साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ रीट एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। डेट है वो जारी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लेवल फर्स्ट का डीवी कब से शुरू होने जा रहा है। और इसके अलावा जैसा कि आप सभी को मालूम है 11 प्रश्नों डिलीट को लेकर कल कोर्ट में सुनवाई है। तो जो भी फैसला आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और फिलहाल डीवी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, यानी कि आपका डीवी कौन सी डेट पर कितने बजे कहाँ पर आयोजित होगा उसको लेकर, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। चेकलिस्ट आपको किस तरह से फिल करनी है उसके बारे में भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं रीट लेवल चाहे फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो उसके डीवी से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और कोर्ट का भी फैसला जो भी आएगा उसकी भी न्यूज़ आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से ये नोटिस जारी हुआ, जिसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य और संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती 2025 के सूचीबद्ध स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के संबंध में। यानी कि ये विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, यानी कि डीवी कहाँ पर आएगा, डीवी को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन है। फिलहाल डीवी का शेड्यूल जारी नहीं हुआ, वो भी जब भी जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुरंत सूचित कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लेवल फर्स्ट का डीवी है वो कब से शुरू हो रहा है, और उसके मद्देनजर रखते हुए जो इंस्ट्रक्शन जारी किए हुए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के 2 गुना संख्या तक चयनित स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच का कार्य प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा संपादित किया जाना है। यानी कि आपको मालूम है रीट लेवल प्रथम का रिजल्ट आया, उसमें स्क्रूटनी फॉर्म भी भरवाए गए थे, और स्क्रूटनी फॉर्म 2 गुना कैंडिडेट के, यानी कि जिनके भी मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उनको ही स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए थे। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। इस हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन जांच हेतु स्टूडेंट के मूल दस्तावेजों से मिलान करते हुए पंचायती राज नियम तथा विज्ञप्ति के प्रावधान के अनुसार पात्रता जांच प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर की जानी है। यानी कि डॉक्यूमेंट चेक है वो पंचायती राज नियम है, और जो एडवर्टाइजमेंट है रीट लेवल फर्स्ट के उसके नियम के अनुसार ही पात्रता जांच की जाएगी। और पात्रता जांच प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर की जानी है। इस हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किए जाने हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य संभवतः जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ किया जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जुलाई माह के इसी महीने के दूसरे सप्ताह से आपके डीवी है वो शुरू हो सकती है, एवं 3 दिवस में दस्तावेज सत्यापन किए जाने हैं। यानी कि टोटल आपको मालूम है लगभग 12 से 15 हज़ार कैंडिडेट का डीवी होगा, क्योंकि आपको मालूम है रीट लेवल फर्स्ट में 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया है, और रिक्त पदों के 2 गुना का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे 2 गुना है, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो फिर डीवी के समय उन दोनों कैंडिडेट को काउंट किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 2 गुना स्टूडेंट का जो डीवी है वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ किया जाना संभवत है। यानी कि अब यही प्रयास है कि इसी महीने के दूसरे सप्ताह में आपका डीवी शुरू हो जाएगा, जो कि 3 दिन के अंदर कंप्लीट भी कर देंगे। यहाँ पर आगे यही लिखा हुआ है कि 3 दिवस में दस्तावेज सत्यापन किए जाने हैं, अतः चयनित किए गए 2 गुना स्टूडेंट के मूल दस्तावेजों से सत्यापन के कार्य हेतु सत्यापन जांच दल नियुक्त किए जावे। यानी कि ये यहाँ पर विभाग सूचित कर रहा है, जहाँ डीवी करवाए जा रहे उन्हें सूचित किया जा रहे हैं कि जांच दल के लिए कुछ कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि किस तरह से आपको डीवी आयोजित करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो क्या करना है, ये सभी उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें राजपत्रित अधिकारी व्याख्याता वो अराजपत्रित कार्मिक नियुक्त किए जाए। यानी कि कौन से कार्मिक नियुक्त करने हैं, राजपत्रित अधिकारी या व्याख्याता या फिर अराजपत्रित कार्मिक। नियुक्त किए गए जांच दल के आदेश की प्रति में मोबाइल नंबर इस कार्यालय के आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए, साथ ही कंट्रोल रूम बनाकर जाकर उसके नंबर इस कार्यालय को उपलब्ध कराए। आगे लिखा है दस्तावेज सत्यापन हेतु मौसम के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षित स्थान का चयन किया जाए। यानी कि जहाँ पर डीवी होगा उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आप डीवी जहाँ भी करवाएंगे
वो स्थान सुरक्षित होना चाहिए मौसम के मद्देनजर रखते हुए, और जहाँ स्टूडेंट हेतु पेयजल, हवा, शौचालय और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो। यानी कि स्टूडेंट के लिए वहाँ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी आपको डीवी शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा, और वो जब भी जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में शायद आपका डीवी शुरू हो जाए और 3 दिन में कंप्लीट भी करवा देंगे। तो डीवी के साथ कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, चेकलिस्ट कैसे फिल करनी है, यह सब प्रोसेस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे लिखा हुआ है कि उक्त भर्ती अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति का अवलोकन कर लेवे, किसी प्रकार की कोई शंका हो तो निदेशालय को अवगत करा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करें। साथ ही पात्रता जांच के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र इस कार्यालय द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। यानी कि ये कार्यालय को नोटिस दिया जा रहा है कि आपको पात्रता जांच के संबंध में जो भी दिशा निर्देश है वो भी आपको बता दिए जाएंगे, और जो एडवर्टाइजमेंट है रीट लेवल फर्स्ट का उसका भी अवलोकन कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट द्वारा आवेदन में भरे गए गृह जिले के आधार पर ही गृह जिले में दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई की जानी है। चयनित स्टूडेंट की संख्यात्मक सूची संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यानी कि आपका डीवी गृह जिले में ही होगा। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका गृह जिला है उसी के आधार पर आपके गृह जिले में ही डीवी आयोजित की जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट द्वारा आवेदन में भरे गए गृह जिले के आधार पर ही गृह जिले में दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई की जानी है। चयनित स्टूडेंट को संख्यात्मक सूची संलग्न कर भिजवाई जा रही है। राजस्थान राज्य के अतिरिक्त बाहर के राज्य के स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर कार्यालय में की जाएंगी। यानी कि जो कैंडिडेट राजस्थान के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, और वो उनका अगर डीवी में सेलेक्ट हुए हैं तो उनका डीवी है वो कहाँ पर होगा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में होगा। इसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के 2 गुना चयनित स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई इस विभाग द्वारा ही की जानी है। अतः उक्त चयनित स्टूडेंट की भी संख्यात्मक सूची संलग्न है। यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग भी जो डीवी है वो भी यही विभाग करवाएगा। तो ये था आपके विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई है। पहली कि आपका डीवी गृह जिले में ही होगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपका गृह जिला उल्लेख किया गया है वहीं पर आपका डीवी होगा। दूसरी, आपका डीवी इसी महीने के दूसरे सप्ताह में शुरू होना संभावित है, और फिर डीवी 3 दिन के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। तो इस बीच डीवी के लिए जो चेकलिस्ट कैसे फिल करनी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी करने हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो उससे जुड़ी चाहे कोर्ट से अपडेट हो या बोर्ड से हो या विभाग से अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।